हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये वाला लहंगा जो है आप लोगों को मेरा कितना ज़्यादा पसंद है ना। आप लोगों के बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि निधि ये लहंगा तो हमें दे दो। एक्चुअली बहुत ही प्यारा लहंगा है और ये वाला जो लहंगा है मैंने मेरे बड़े भाई की जो मैरिज थी उस टाइम मैंने ख़रीदा था। मेरे बड़े भाई ने ही मुझे दिलवाया था। मेरे को ये लहंगा दिलवाया था जो मैंने क्योंकि उस टाइम मेरी शादी नहीं हो रखी थी, मैं एक लड़की थी। तो लड़कियों की पसंद के हिसाब से तो देखो ये लहंगा सही है, क्योंकि मुझे थोड़ा गर्लिश गर्लिश सा लहंगा चाहिए था। और जो आपको मेरी मम्मी को दिलवाई थी एक पिंक कलर की साड़ी जो कि मेरी मम्मी ने शादी में पहनी थी। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करवाई थी। और यहाँ पे हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। और पीछे आपको जो दिख रहा है ना, ये हमारी जैसे सोसाइटी में क्या होता है ना कि जहाँ खाली प्लॉट होते हैं ना वहाँ पे जो ये कोठियों वाले ही है ना वो ना इस तरीके से सब्जियाँ बो देते हैं शौक के लिए। जब तक ये प्लॉट नहीं बिकेगा तब तक सब्जियाँ उगाते रहेंगे, जब ये प्लॉट बिक जाएगा तो बिक ही जाएगा उसके बाद, तो है ना जी। तो ये बात है। तो वैसे ना यहाँ पे मैं विहान को गोदी ले रही थी और अच्छा हुआ मैंने उस दिन वीडियो बनाया। अगर वीडियो नहीं गोदी लेती हूँ दिखा दिया ना, तो उस दिन वीडियो बनाया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखो जी विहान कैसे प्यार कर रहा है। एक्चुअली पता है जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, आप लोगों से बात करती हूँ उस टाइम वैसे मैं पंखा एसी सब बंद करके बनाती हूँ। आज लेकिन मैंने एसी चलाया है हल्का सा, क्योंकि पंखा बंद करते ही ना एकदम से कमरा बहुत ही गर्म हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा पहले कमरा ठंडा कर लेती हूँ। और आज की बात करूँ तो आज मैं विहान की स्कूल की छुट्टी करवा रही हूँ, क्योंकि कल रात को जो भी चीज़ें हो रही हैं न्यूज़ चैनल्स पे दिख रही है ना, तो मेरा मन नहीं मान रहा बच्चे को स्कूल भेजने का। क्योंकि पंजाब में तो सुनने में आया है कि ना स्कूल कॉलेज बंद है। तो फिर होता है ना कि डर सा लगता है, क्योंकि वैसे तो देखो सेफ़ है, मुझे भी पता है, अंदर से मेरे को भरोसा है कि देखो कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे स्कूल सेफ़ है। लेकिन फिर भी एक माँ के तौर पे ना ऐसी सिचुएशन जैसे चल रही होती है ना, ऐसी सिचुएशन में अपना बच्चा अपनी गोदी में चाहिए होता है। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा नहीं दो, अब आज की छुट्टी करवा देती हूँ फिर। हाँ तो ना मैं बता रही हूँ कि ना फिर सैटरडे संडे की वैसी छुट्टी है विहान की स्कूल की। तो यही बात मैं कह रही थी कि देखो पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, है ना। अगर आज छुट्टी करवा भी ली मैंने मेरे बच्चे की, फिर आगे मंडे ट्यूसडे की भी करवा लूँगी अगर मुझे लगेगा तो मैं एक बार जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी ना तभी भेजूंगी मैं मेरे बच्चे को स्कूल। क्योंकि मैं 6 घंटे अपने से दूर नहीं छोड़ पा रही अपना बच्चा, वो भी ऐसी कंडीशन में जब आप न्यूज़ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। और मेरे को लगा कि मेरे को जो सही लगा मैंने वही डिसीज़न लिया। आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या मैंने सही किया बच्चे को घर पे रख के अभी ऐसे टाइम में। क्योंकि मेरे को सेफ सा मतलब ठीक है, बस मतलब होता है ना डर लगता है भाई, मेरा बच्चे के लिए तो डर लगता ही है। तो मेरे को अपने घर पे अपने साथ बैठा रखा है बच्चा, बस मैंने कहा नहीं यही ठीक है, अपना घर पे ही रह लेगा मेरे साथ ही, ये बात है। बाकी मैं अपनी तबीयत की बात करूँ तो मेरी तबीयत अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है मेरी हेल्थ में। मैं सुबह सुबह दिन में मेरा हो जुकाम फिर भी थोड़ा ठीक रहता है शाम को, लेकिन सुबह ज़्यादा होता है। सुबह सो के उठती हूँ ना तो पूरा छाती जाम हो जाती है मेरी। और मैं अभी भी बता रही हूँ पंखा चला के मैं कंबल ओढ़ के सो रही हूँ इन दिनों भी। और कंबल ओढ़ रही हूँ, बच्चे को भी मैं कंबल ओढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे को तो ठंड लगती है भाई, अभी भी बिना कंबल के मैं सो ही नहीं पाती। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बोल रही थी कि अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी लाइफ में दुख होए, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए। और यहाँ पर मैं ट्राईपॉड यूज़ करके ही आप लोगों से बातें कर रही थी, और अभी तक मेरी यूट्यूब से इनकम नहीं आई थी, ये वो टाइम था। तो ये लहंगे की बात करूँ तो मैं आपको बताती हूँ, जब ससुराल वालों ने मुझे कह दिया था ना कि यहाँ से चले जाओ हम नहीं रखते, तो उस टाइम ना मैंने ना थोड़ा सा दिमाग लगाया, मतलब थोड़ी सी समझदारी दिखाई। मैंने ना अपने ये लहंगे ले आई थी अपने साथ, मेरे पास चार पाँच लहंगे थे। तो एक बैग में मैं अपने सारे लहंगे पैक कर रही थी, और कुछ जैसे मेरे पास 13-14 साड़ियाँ थी, तो वो साड़ियाँ भी मैंने पैक करके मैं ले आई थी अपनी। और बाकी तो क्या था, बस विहान का एक बैग का था कपड़ों का, इस तरीके से बस। क्योंकि मैं लहंगे इसलिए ले आई थी क्योंकि ये लहंगे मेरे ना इतने महंगे महंगे लहंगे हैं। ये लहंगा ना मेरा 10,000 रुपये का है, 9 से 10 हज़ार रुपये का। क्योंकि आप देखोगे ना ये काफ़ी उस तरीके का लहंगा है, मतलब थोड़ा सा डिज़ाइनर टाइप का लहंगा है। तो वो होता है ना कि उस टाइम ले लिया था, भाई दिलवा रहा था
तो और भी कई लहंगे हैं मेरे 6,000 का, कोई 7,000 का। आपको भी पता है देखो आजकल अच्छे लहंगे इस रेंज में अब तो सस्ते आ जाते हैं। अब तो मैं देखती हूँ ना 5-5 हज़ार के इतने सुंदर सुंदर लहंगे मिल जाते हैं। लेकिन उस टाइम की बात बताऊँ, आज से ये 10 साल पुरानी बात है ना, तो आज से 10 साल पहले इतने सुंदर लहंगे ना इतने कम प्राइस में नहीं मिलते थे। कम से कम 7-8 हज़ार से अच्छे लहंगे शुरू हुआ करते थे। अब धीरे धीरे कपड़ों की मार्केट में ना ये लहंगे के रेट अब कम हुए हैं जाके, क्योंकि जब मीशो आ गया, इतना कुछ आया, उस टाइम महंगे आते थे। तो मेरे जो लहंगे थे ना वो थोड़े ये वाला कॉस्टली था, तो मैंने इसीलिए मैं ले आई थी। मैंने कहा कल को यार अब आपको हर चीज़ दोबारा खरीदनी पड़ती है, ये लहंगे मेरे काम आ जाते हैं। कल को कोई भी घर में फैमिली में शादी फंक्शन हो, आप पहन के खड़े हो जाओ, आपको खरीदना नहीं पड़ता फिर, है ना। तो फिर वैसे भी देखो अगर मैं वहाँ ससुराल में छोड़ देती तो फिर वो मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलते कपड़े वापस, है ना, मिलने ही नहीं थे फिर मेरे को। तो फिर मैंने सोचा ले ही आती हूँ मैं, तो इसीलिए ये लहंगा ले आई थी। और मेरे काम भी आ गए थे, जितने भी मेरे लहंगे थे ना, मैंने वीडियोस वगैरह बनाने में, उनमें पहनने में मैंने यूज़ लगा दिए, तो ये मेरे बहुत काम आए। मैंने कई वीडियो बनाई लहंगे पहन पहन के। मेरे पास करीबन 5 लहंगे थे और मैंने 5 लहंगों को पहन पहन के मैंने कम से कम 10-12 वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर। तो कहते हैं ना कि मेरे को अच्छा ही लगा कि चलो यार मेरे काम आ गई चीज़, और दोबारा पैसा भी नहीं लगा, है ना, खरीदना भी नहीं पड़ा। तो उसके बाद देखो घर आके फिर मैंने अपना लहंगा चेंज कर लिया था। और ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से मैं सिंपल जो कपड़े होते हैं पजामा टी शर्ट, उसमें आ गई थी मैं। और ये वाली टी शर्ट तो मैंने फेंक भी दी है, अब मेरे आती नहीं थी, फट सी गई थी, पुरानी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो यही जगह थी आप लोगों से जहाँ मैं बातें करने के लिए आया करती थी, सीढ़ियों पे सबसे ऊपर बैठ जाती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई आता भी नहीं था। तो ये वो दिन थे जब मैं मायके में रहा करती थी, मेरी जेब में खाली थी, मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे। तो सोच के देखो इस टाइम मेरी मेंटल कंडीशन क्या होगी, है ना, जब आपको ये नहीं पता। सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का लगा करता था उस टाइम कि यार मैं बच्चे को किसके भरोसे पीछे छोड़ के नौकरी करूं, मैं क्या काम करूं। तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये चलता था कि मैं ना यूट्यूब तो चलो वो बाद में मैंने काम शुरू किया। मेरे माइंड में चलता था कि मैं घर में ही ना ट्यूशन सेंटर खोलूँगी और बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करूँगी, तो ये काम मेरा चल जाएगा। कहीं किराए पे कमरा लेके वहाँ के जैसे बच्चों को ट्यूशन व्यूशन बढ़ा दूंगी, तो उसमें मेरा इतना तो निकल ही जाएगा, किराया तो निकाल ही लूँगी मैं, कोई कहीं भी जगह रहूँगी तो, और थोड़ा थोड़ा खर्चा भी निकाल लूँगी। मतलब यही चीज़ें सोच रखी थी कि कुछ ना कुछ इस तरीके से करूँगी। क्योंकि मैं पढ़ाने पे बात आई तो मेरे को इतना था कि मैं 10,000 रुपये तो मैं निकाल लूँगी महीने के ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के। बट अब मुश्किल है, यहाँ पे जहाँ मैं अब रहती हूँ ना, यहाँ पे अब ट्यूशन सेंटर मेरा चलना मुश्किल है। क्योंकि उसके लिए ना वो टीचर वाली एक इमेज होती है वो मेरी टूट चुकी है, आप लोग भी समझ सकते हो। अब वो टीचर वाली इमेज मेरी है ही नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूब पे हमें ग्लैमरस लाइफ दिखानी पड़ती है ना। तो वो लाइफ और वो टीचिंग की लाइफ अलग अलग है, तो वो चीज़ आप मतलब सेट नहीं बैठती। इस वजह से अब वो टीचिंग का प्रोफेशन मतलब मेरा बिल्कुल ही होता है ना साइड हो गया है। बाकी हाँ, आप लोगों को क्या इतना ज़रूर बोलूँगी कि हाँ मेरी अभी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है, तबीयत ख़राब है अभी भी मेरी। और ये मेरे लिए बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो देखो होता है ना कि इंसान घर के काम करे, अच्छे से काम करे, अच्छे से अपने बच्चे को संभाले। लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा ना मेरे घर के कामों के ऊपर असर पड़ता है ना। वो काम फिर धीरे धीरे होते हैं। चलो एंड करती हूँ, बाय बाय।